बस एक ही इच्छा थी। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, जिस दिन सारी दुनिया को तुम भूल जाओगे, जिस दिन मन से उस प्रभु की प्राप्ति की इच्छा को छोड़कर सारी इच्छाओं को छोड़ दोगे, उसी क्षण ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। हम में और ईश्वर में कितनी दूरी है आप बतला सकते हैं, लेकिन युग बीत गए, दर्शन नहीं हुआ। किसी भी शास्त्र में इस दूरी का वर्णन नहीं हुआ है। आत्मा और परमात्मा के बीच में दूरी कितनी है? अग्नि और अग्नि में जो दाहकता है, उसकी दूरी आप बतला सकते हैं? सूरज और सूरज की किरण में कितनी दूरी है आप बतला सकते हैं? फूल और फूल में जो सुगंध है, उसकी दूरी आप बतला सकते हैं? बर्फ और बर्फ की शीतलता में कितनी दूरी है आप बतला सकते हैं? धुआं और आग में कितनी दूरी है आप बतला सकते हैं? मिठाई और मिठाई में जो मीठापन है, उसमें कितनी दूरी है आप बतला सकते हैं? नहीं बतला सकते। इसकी दूरी को कोई नहीं बतला सकते। उसी तरह से आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को कोई भी नहीं बतला सकता। दूरी हो तब तो बतला सकते हैं, दूरी है ही नहीं। लेकिन किसी किसी संतों ने दूरी का भी वर्णन किया है। यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है रोबरू जिसने तुझे पंजा दिया। आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी क्या है? प्रबल प्रेम का अभाव, यही दूरी है। परमाराध्य गुरुदेव कभी कभी सुनाया करते थे, एक ही जंगल में 3 महात्मा रहते थे। एक अरण्य वृक्ष के नीचे, एक आम वृक्ष के नीचे, एक इमली वृक्ष के नीचे। उसी जंगल होकर नारद जी जा रहे थे। नारद जी से तीनों महात्माओं ने पूछा, महाराज आप कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा, मैं वैकुंठ जा रहा हूं। अरे महाराज, भगवान से पूछना कि भगवान मुझे दर्शन कब देंगे। तीनों की बातों को नारद जी ने भगवान से सुना दिया। भगवान ने तीनों के लिए एक ही जवाब दिया, जो महात्मा जिस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, उस महात्मा से कह देना, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष तप करने पर दर्शन होंगे। नारद जी वापस आए, सबसे पहले गए अरण्य वृक्ष वाले के पास। उन्होंने पूछा, महाराज मेरे लिए भगवान ने क्या कहा? नारद जी ने कहा, इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष तप करने पर दर्शन होंगे। महात्मा जी पेड़ की तरफ देखा, अहो इतने 1000 वर्ष तप करने होंगे, इससे बढ़िया तो घर का प्रपंच ही है। ऐसे भगवान का मैं भजन नहीं करता। चिमटा कमंडल फेंका और घर चला गया।
नारद जी जिस किसी भी तरह से आम वाले के पास गए, उन्होंने भी पूछा। नारद जी ने कहा, इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष तप करने पर दर्शन होंगे। पेड़ की तरफ देखते ही सिर धुनते हुए घर भाग गया। ऐसे निष्ठुर भगवान का मैं भजन नहीं करता, जा रहा, चला गया। नारद जी ने सोचा, आम और अरंड वाले की जब यह हालत है तो इमली वाले की क्या हालत होगी, जाऊं कि नहीं जाऊं। आखिर चले ही गए। उन्होंने पूछा, महाराज मेरे लिए भगवान ने क्या कहा? नारद जी कहते हैं, तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है? महाराज महात्मा को कहीं हाई ब्लड प्रेशर होता है? हाय हाय करने वाले को हाई ब्लड प्रेशर होता है। मुझे हाई ब्लड प्रेशर नहीं। हार्ट की शिकायत तो नहीं है, कह दूं और हार्ट फेल हो जाए? महाराज कुछ भी नहीं है। भजन करने वाले का हार्ट फेल नहीं होते, हार्ट मजबूत होते हैं। पर महाराज गुरुदेव के हार्ट की जब जांच हुई थी तो चिकित्सक हैरत में पड़ गए थे। 18 साल के नवयुवक की हार्ट जितनी मजबूत होती है उससे भी अधिक मजबूत 100 साल की उम्र में महाराज जी की हार्ट है। सारी सृष्टि का संचालन का सामर्थ्य रखने वाले को कभी जीवन में हाई ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, कभी गुरु महाराज का हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता। भजन करने से मस्तिष्क बल बढ़ता है, आत्म बल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, संकल्प बल बढ़ता है, तेज बल बढ़ता है, वैराग्य बल बढ़ता है, ज्ञान बल बढ़ता है और हार्ट तो पत्थर से भी अधिक मजबूत हो जाता है। महाराज बतलाओ भगवान ने क्या कहा? नारद जी ने कहा, इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष तप करने पर दर्शन होंगे। खुशी के मारे तो महात्मा नाचने लग गया। अहो भगवान का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा। नारद जी ने कहा, कहीं यह महात्मा सुनकर पागल तो नहीं हो गया? अरे देखते नहीं हो कितने पत्ते हैं, नाच रहे हो, दर्शन होगा, दर्शन होगा। महात्मा जी ने कहा, हम इमली के पत्ते को देखने के लिए महात्मा नहीं बने हैं, हम तो भगवान को देखने के लिए महात्मा बने हैं। हमें भगवान को देखना है और नाच रहा हूं इस खुशी के मारे। इस पेड़ के नीचे तप करते करते युग बीत गए, लेकिन आज तक विश्वास नहीं हुआ था कि भगवान का दर्शन होगा। लेकिन आज आप संत की बात को सुनकर विश्वास हो गया कि भगवान अवश्य दर्शन देंगे, अवश्य दर्शन होगा, पक्का विश्वास हो गया। इस भूमि पर संशय का नाश होता है और इस भूमि पर श्रद्धा का जन्म होता है। ऐसी जगह बैठे हुए हैं, संशय को मारकर यहां से जाना है और दिल में श्रद्धा को प्रकट करके यहां से जाना है, तब यहां आने की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आज विश्वास हो गया, भगवान का दर्शन होगा। और महाराज जब भगवान बोले हैं इतने 1000 वर्ष तप करने पर दर्शन होंगे, उतनी आयु भी दिए होंगे। जब भगवान ने उतनी आयु दी है, दर्शन होने का वचन भी दिया है, हमें और करना क्या है?
खुशी के मारे नाच रहे। उसी समय भगवान सामने प्रकट हो गए। नारद जी भगवान की तरफ देख रहे हैं, भीतर भीतर रंज हो रहा है। महाराज यही करना था तो अरंड और राम बाले ने क्या बिगाड़ लिया था। दोनों को भगा कर तुरंत आ गए। भगवान ने कहा उन दोनों के अंदर मेरे प्रति सच्चा प्रेम नहीं था, इसलिए उनके सामने प्रकट नहीं हुए। इनके सामने प्रकट हो गए। उस समय कहते कि इमली वाले को दर्शन दूंगा, दोनों को दर्शन नहीं दूंगा। कहा जिस समय इन्होंने पूछने के लिए कहा था उस समय ऐसा प्रेम नहीं था। आज देख रहे हो जब ऐसा प्रेम होता है तब मेरा दर्शन होता है। ऐसा प्रेम चाहिए। सती के सामने से ब्रह्म गुजर रहे हैं। साथ में भगवान शिव भी हैं। शिव जी आनंद के मारे झूम रहे हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज लजावन। बहुत आनंदित होते हुए चले जा रहे हैं, झूमते हुए जा रहे हैं। सती जी भगवान शिव शंकर से पूछती हैं, महाराज किसे देखकर आप इतने फूले नहीं समा रहे हो, बड़े खुश हो रहे हो, क्या देख रहे हो? सती देखती नहीं हो ये कौन है? जय सच्चिदानंद जग पावन, अखिल विश्व को पवित्र करने वाली परमात्मा सगुण साकार रूप में प्रकट हुए हैं। इनको देख देख करके हृदय आनंदित हो रहा है। सती जी कहती हैं ये ब्रह्म है, ये सच्चिदानंद है। सती के अंदर में संशय है और शिव के अंदर में विश्वास है। शिव किसे कहते हैं? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांतस्तमेश्वरम। अपने इष्ट के प्रति विश्वास का होना, यही शिवत्व की प्राप्ति है। कहां जा रहे हैं शिव को पाने के लिए, शिव को देखने के लिए? जब तक ईश्वर की सत्ता पर पूर्ण विश्वास नहीं होगा तब तक शिव का दर्शन कहां? ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास का होना यही शिवत्व की प्राप्ति है, शिव का दर्शन है।